कि एक इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्टिव सेशन जो है आप सभी चिकित्सकों के साथ, जो बिहार भर से सभी डॉक्टर जो यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ इन्होंने एक सेशन रखा है। और सबसे पहले आप सभी हमारे जो डॉक्टर, जो कहा जाता है कि भगवान को तो देखा नहीं है लेकिन डॉक्टर जो है भगवान का ही रूप है, आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आपको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा, कोरोना काल में जो स्थिति जो पैदा हुई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था, दवा की किल्लत थी, रेमडेसिविर दवा जो है, लोग परेशान हैं, कितने बड़े पहुंच वाले भी हैं उनको भी दवा नहीं मिल रहा, लोग बैंगलोर से दवा मंगवा रहे हैं, लोग पैदल चले, कई लाशें गंगा में तैरती हुई नज़र आई। वाकई में एक साल अगर आप देखें, एक साल सरकार को पूरा मौका मिला था अपनी तैयारी करने का। जब लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन फॉरवर्ड, किस लिए लॉकडाउन किया गया था? सरकार तो वैक्सीन नहीं बना रहे थे, जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, वो लोगों का काम था। लेकिन सरकार का क्या काम था? सरकार का काम था लॉकडाउन के पीरियड में कि सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर सके। प्रिपरेशन का जो समय होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय होना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक साल में कुछ भी नहीं। डेडिकेटेड कमिश्नरी वाइज डेडिकेटेड कोविड का हॉस्पिटल बन सकता था। जो रिक्त पड़े पदें हैं डॉक्टरों की, नर्सेस की, मेडिकल स्टाफ्स की, उस पदों को भरा जा सकता था। ऑक्सीजन की पहले से व्यवस्था की जा सकती थी, दवा का इंतज़ाम किया जा सकता था। देखिए, हमारा जो देश है वो वेलफेयर देश है, और जितने स्टेट्स हैं वो सारा वेलफेयर स्टेट्स। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में रहने के बाद भी हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार की गलतियों को सामने ला सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और विपक्ष में रहते हुए हम लोगों के पार्टी के वर्करों ने, या हमारे जितने चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर थे, हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुधीर जी को कि उन्होंने बाकायदा जो है नंबर रिलीज़ किया सभी लोगों का, कि किसी को डिफ़िकल्ट टाइम में भी अगर पूछना हो तो समझिए। हमारा जो सरकारी आवास था उसको भी हमने जो है वहाँ बेड की, दवा की व्यवस्था की, उसमें सुधीर जी ने भी डॉक्टरों की व्यवस्था कराई। तो ये सारा इंतज़ाम हमारे एमएलएज मिडिल ईस्ट से ऑक्सीजन ला करके दे रहे थे नवादा जिला में। सरकार क्या कर रही? तो जाहिर सी बात है, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है। अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की ज़रूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं। अब मनोज झा जी प्रोफेसर रहे हैं, कई डॉक्टर यहाँ हमारे विधायक हैं। इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया, और हम लोगों ने डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, टीचर्स हों, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया और लोग जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं पार्टी से जुड़े। लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में ही रहने दीजिए, गढ़ने वाली बातें गढ़ते रहे वो लोग। अब आप देखिए ना, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में क्या है? पीछे से नंबर 1 है हरियाणा,
सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट। हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, चाहे उसके मुखिया कोई भी है, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की, उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और किसी का? वहीं से ज़्यादा